मोहित साहब, ये आपकी कैसी रही है विजिट शंघाई कोऑपरेशन की? वहाँ क्या आप अचीव करके आए हैं? शुक्रिया। निज़ामी साहब, विज़िट मेरा ख्याल है जी जो हमारे गोल्स थे वो अल्लाह का शुक्र है अचीव हुए हैं। एक तो खैर SCO समिट में एक प्रोटोकॉल, जॉइंट प्रोटोकॉल साइन होती है, जिसके बाद हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब का ये सितंबर में ताशकंद ताजिकिस्तान में दोबारा होगी। लेकिन मैं अभी कुछ खबरें भी देख रहा था इस प्रोटोकॉल के हवाले से। वो इंडिया ने हस्बे मामूल, मुझे तो वैसे समझ नहीं आती, मुझे लगता है मुकम्मल एक वो फैशिस्ट स्टेट बन ही गई है अब, कि मीडिया जो उसको कहा जाए वो शायद चला देते हैं। बहरहाल मैं अभी देख रहा था कि जी वो उन्होंने कोई एक्शन प्लान दे दिया दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान एम्बैरस हो गया। तो मैं एक तो आपको ये हकीकत वाज़ेह कर दूं कि जॉइंट प्रोटोकॉल जो डिसाइड होती है उसमें इंडिया ने बहुत सी बातें करने की कोशिश की। एक तो कि जी आप उसमें ये LET का, जैश ए मोहम्मद का नाम डाल दें प्रोटोकॉल में, मेंबर्स ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी पे तरह तरह से वो पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ना सिर्फ वो रिजेक्ट हुआ बल्कि मेंबर्स ने अप्रिशिएट किया कि काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो अभी बब्बी एंटी टेररिज्म 2021 पाकिस्तान में होनी है इंशाल्लाह अक्टूबर में, उसको सराहा। बल्कि उस पे तो रशियन जो वहाँ पे मेंबर थे उन्होंने अपनी स्पीच में भी उसका जिक्र किया। फैटफ की बात इंडिया लाया, वो भी रिजेक्ट कर दी मेंबरान ने। फिर अफगानिस्तान पे वो बात कर रहे थे कि जी हार्ट ऑफ एशिया को सामने लाएं क्योंकि उसके वो मेंबर हैं, वो भी प्रोटोकॉल में नहीं आया। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने कोशिश की हस्बे मामूल जो कि नहीं आई। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमारी कामयाबी है और बड़ी एक मुस्बत किस्म की प्रोटोकॉल जिसमें SCO मेंबर्स के कॉपरेशन की बात हुई वो सामने आई। बाकी कुछ हमारी बायलैटरल मीटिंग्स थी, उसमें रूस के जो NSA हैं इक्विवेलेंट मेरे काउंटर पार्ट, उनके साथ ताजिकिस्तान क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है, उसमें बड़ी ओपनिंग हुई है, उनके सदर भी आए थे आप जानते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जो हमारे हदफ थे वो पूरे हुए इन मुलाकातों से। तो चले आप तो मुतमिन आए बड़े, लेकिन ये जो सारी ये जो APC बनाई है जो मोदी साहब का, इनका मकसद क्या है? ये 0 + 0 = 0, या तो ना कि पाकिस्तान में बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी शुरू में कि जी पता नहीं क्या मोदी साहब करने लगे हैं, ये APC को बुला के वो स्पेशल स्टेटस जो है वो बहाल करने लगे हैं। तो स्पेशल स्टेटस में तो जान है लोगों की, जो ये जिनका बैठे हैं वो हुर्रियत को तो बाहर रखा उन्होंने। पता नहीं बाहर रखा है या उनको ये मालूम है कि जो असल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कश्मीरी आवाम के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो बिल्कुल इसका हिस्सा बनेंगे ही नहीं। देखिए हमारे पास खबरें थी, बिल्कुल भी कभी एटलीस्ट सिस्टम के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिविटी नहीं थी, हमें मालूम था ये क्या हो रहा है। और मैं आपको बिल्कुल बुनियादी तौर पे बता देता हूँ, 5 अगस्त एक बहुत बड़ा कदम और बहुत ही बड़ी गलती थी हिंदुस्तान की तरफ से, वो उनको अब समझ आ रही है। अभी आप देखिए इंडियन प्रेस में भी कोई इक्का दुक्का जो रह गए हैं जो लिख सकते हैं और उसके बाद उनको जिंदा छोड़ दिया जाता है, वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि जी चाहते ये थे कि 2 हफ्ते में 2 साल में मामला साल में सेटल हो जाएगा और उसके बाद कश्मीर फॉर एवर ये चैप्टर क्लोज, और फिर बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की कि जी वो तो हमारा है। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर कोई कश्मीरी जिसका दिल धड़कता था, जिसका दिमाग चलता था और वो हिंदुस्तान की कहीं सपोर्ट करता भी होगा, वो इस इक़दाम के बाद ख़त्म हो गया है। दे आर कम्प्लीटली आइसोलेटेड। अब वो अपनी पार्टी तो आपकी पार्टी तो मेरी पार्टी और ये 5-7 को आगे पीछे करके क्या कोशिश कर रहे हैं, डीलिमिटेशन हो ताकि कश्मीरी आइडेंटिटी ख़त्म होना शुरू हो, डाइल्यूट हो, एक मनगढ़ंत इलेक्शन करवाएं और नई बात बनती तो गवर्नर रूल। तो ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है बात। अभी तो कबल वक्त है, कोई ऐसी खबर जो है वसूख से नहीं कहा जा सकता किसने क्या कहा उस मीटिंग में, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा जी। डॉक्टर साहब इम्पॉसिबल जी, डॉक्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि 370 ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पाक भारत मुज़ाकरात की कश्मीर के मामले में हिमायत करेंगे। ये जो रिपोर्ट हो रहा है वहाँ से,
بس آپ کے سامنے ہے. فاروق عبداللہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم چینیوں کے نیچے آ جاتے لیکن ہندوستان سے نفرت کرتا ہے کشمیری. یہ وہ کہہ چکے ہیں ریکارڈ پہ. محبوبہ مفتی صاحبہ کی آپ باتیں سن چکے ہیں, اور اس کے بعد اب آپ عمر عبداللہ صاحب کا میری نظر سے نہیں گزرا, آپ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں چیف منسٹر رہے ہیں, جنہوں نے یہ چلائی ہے ان کے لیے IIOJ کی حکومت, ان کے ساتھ مل کے. تو آپ کے سامنے اب دو چار اپنے تو بی جے پی والا آگے پیچھے وہ بنا کے تو وہ تقریریں تو کریں گے. بٹ دیکھیے باٹم لائن, اگر اس کو سنجیدگی سے سوچئے, یہ حربے تو وہ کرتے رہیں گے. ابھی ایک آئے گا دوسرا آئے گا. ہمیں کشمیریوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے جو کام ہم کر رہے ہیں, جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے, دنیا نے سرزنش کی ہے ہندوستان کی, یہ بالکل تسلیم کرنے والی بات ہے کہ اوور نائٹ سلوشن اس کا نہیں ہے. لیکن اگر کسی ہندوستان میں کسی کی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ معاملہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا, تو اب ان کے سامنے ہے, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جن کو آج وہ بلا کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پھر سے یہ بات باور کرا دیں گے کہ کشمیر کا معاملہ بغیر اسپیشل سٹیٹس کے, بغیر پرزنرز چھوڑے, بغیر 5 اگست کو ریوزٹ کیے, بغیر ڈیموگرافک چینج روکے آگے نہیں چل سکتا. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات ضروری ہیں, تو دین یو نو کہ پاکستان کے بغیر یہ معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بالکل واضح ہے بات فرینکلی. لیکن بہرحال